वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है जब भाभी बनी ननद। बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखें, अच्छी नौकरी पाएं। समीर ने बीए पास करने के साथ एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। उसकी बहन ऋतु ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर था। ऋतु 19 बरस की हुई थी और समीर 22 का हुआ था। माँ हमेशा से सोचती आई थी कि बेटे की शादी से पहले बेटी के हाथ पीले कर दें तो अच्छा है। माँ की यह इच्छा जानने पर समीर ने माँ को समझाया कि आजकल के समय में लड़की का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का। सच तो यह है कि आजकल लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करती लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसने समझाया, मैं अभी जो भी कमाता हूँ वह मेरी और ऋतु की आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी है। आप अभी ऋतु की शादी की चिंता ना करें। समीर ने ऋतु को कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और पढ़ाई में भी उसकी मदद करता रहता। कठिनाई केवल एक बात की थी और वह थी ऋतु का ज़िद्दी स्वभाव। बचपन में तो ठीक था, भाई उसकी हर बात मानता था, पर अब बड़ी होने पर माँ को उसका ज़िद्दी होना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह हर बात हर काम अपनी मर्जी अपने ढंग से करना चाहती थी। पढ़ाई और नौकरी के चलते अब समीर ने बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। ऋतु का कॉलेज ख़त्म होते उसने अपनी जान पहचान से ऋतु की नौकरी का जुगाड़ कर दिया था। माँ ने जब दोबारा ऋतु की शादी की बात शुरू की तो समीर ने आश्वासन दिया कि अभी उसे नौकरी शुरू करने दें और वह अवश्य ऋतु के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही उसने माँ को बताया कि वह अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता है और उससे जल्दी शादी भी करना चाहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ ये सब सुन घबरा गई कि पति को कैसे ये बात बताई जाए। आज तक उनकी बिरादरी में विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते रहे थे। समीर ने पिता को सारी बात खुद बताना ठीक समझा। लड़की की पिता को पूरी जानकारी दी, पर यह नहीं बताया कि माँ को सारी बात पता है। पिता खुश हुए, पर कहा अपना निर्णय वे कल बताएंगे। अगले दिन जब पिता ने अपने कमरे से आवाज़ दी तो वहां पहुंच समीर ने माँ को भी वहीं पाया। हैरानी की बात कि बिना लड़की को देखे, बिना उसके परिवार के बारे में जाने, पिता ने कहा, ठीक है, तुम खुश तो हम खुश। यह बात समीर को बाद में पता चली कि पिता के जान पहचान के एक ऑफिसर जो उसी के ऑफिस में ही थे से वे सब जानकारी ले चुके थे। एक समय इस ऑफिसर के भाई व समीर के पिता इकट्ठे पड़े थे। ऑफिसर ने बहाने से लड़की को बुलाया था कुछ काम समझाने के लिए। कुछ देर काम के विषय में बातचीत चलती रही और समीर के पिता को लड़की का व्यवहार व विनम्रता भा गई थी। उल्टे पास बरेली को लड़की वालों के यहाँ से कुछ रिश्तेदार समीर के घर में बुलाए गए। उनकी आव भगत व चाय नाश्ते के साथ रिश्ते की बात पक्की की गई और बहन ऋतु ने लड्डुओं के साथ सबका मुंह मीठा कराया। हफ्ते के बाद ही छोटे पैमाने पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जोरदार स्वागत के साथ समीर व पूनम का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन पूनम के मायके से 2 बड़े सूटकेस लिए उसका मौसेरा भाई आया। सूटकेसों में सास ससुर ननद व दामाद के लिए कुछ तोहफे, पूनम के लिए कुछ नए व कुछ पहले के पहने हुए कपड़े थे। 1 हफ्ते की छुट्टी ले नवदंपति हनीमून के लिए रवाना हुए और वापस आते ही अगले दिन से दोनों काम पर जाने लगे। पूनम को थोड़ा समय तो लगा ससुराल में सबकी दिनचर्या व स्वभाव जानने में, पर अधिक कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। समीर ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी, दोनों काम पर इकट्ठे आते जाते थे। समीर ने घर में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया जो पूनम के आने से आया। उसके पिता, जो स्वभाव से कम बोलने वाले इंसान थे, अपने बच्चों की जानकारी अक्सर अपनी पत्नी से लेते रहते थे और कुछ काम हो, कुछ चाहिए हो तो माँ का नाम ले आवाज़ देते थे। अब कभी कभी पूनम को आवाज़ से बता देते थे और पूनम भी झट आई पापा कह हाजिर हो जाती थी। समीर ने देखा कि पूनम पापा से निसंकोच दफ्तर की बातें करती या उनकी सलाह लेती, जैसे सदा से वह इस घर में रही हो या उनकी बेटी ही हो। समीर पिता के इतने करीब कभी नहीं आ पाया। सब बातें माँ के द्वारा ही उन तक पहुँचाई जाती थीं। पूनम की देखा देखी उसने भी हिम्मत की पापा के नज़दीक जाने की, बात करने की और पाया कि वे बहुत ही सरल और प्रिय इंसान हैं। अब अक्सर सबका मिलजुल कर बैठना होता था। बस एक बदलाव भारी पड़ा। एक दिन जब वे दोनों काम से लौटे
तो पाया कि पूनम की साड़ियाँ, कपड़े आदि बिस्तर पर बिखरे पड़े हैं। पूनम कपड़े तहकर वापस अलमारी में रख जब माँ का हाथ बटाने रसोई में आई तो पूछा, माँ, आप कुछ ढूंढ रही थी मेरे कमरे में? नहीं तो, क्या हुआ? पूनम ने जब बताया तो माँ को समझते देर न लगी कि यह रितु का काम है। रितु जब काम से लौटी तो पूनम की साड़ी व ज्वेलरी पहनी थी। माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह साड़ी बदल, ज्वेलरी उतार गुस्से से भाभी के बेड पर पटक आई और कई दिनों तक भाई भाभी से अनबोली रही। फिर एक सुबह जब पूनम तैयार हो साड़ी के साथ का मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी तो देर होने के कारण समीर ने शोर मचा दिया और कई बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। पूनम जल्दी से पहुंची और देर लगने का कारण बताया। शाम को रितु ने नेकलेस उतार माँ को थमाया पूनम को लौटाने के लिए। हद हो गई, निकाला खुद और लौटाए माँ, समीर के मुंह से निकला। ऐसा जब एक दो बार और हुआ तो माँ ने पूनम को अलमारी में ताला लगाकर रखने को कहा, पर उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती। तब माँ ने समीर से कहा कि वह चाहती है कि रितु को चीज़ मांगकर लेने की आदत हो, ना कि हथियाने की। माँ के समझाने पर समीर रोज़ ऑफिस जाते समय ताला लगा चाबी माँ को थमा जाता। अब तो रितु का अनबोलापन क्रोध में बदल गया। इसी बीच पूनम ने अपने मायके की रिश्तेदारी में एक अच्छे लड़के का रितु के साथ विवाह का सुझाव दिया। समीर पूनम लड़के वालों के घर जा सब जानकारी ले आए और बाद में विचार कर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया ताकि वे सब भी उनका घर रहन सहन देख लें और लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लें। पूनम ने हल्के पीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकाल रितु को उस दिन पहनने को दी, जो उसने गुस्से में लेने से इनकार कर दिया। बाद में समीर के बहुत कहने पर पहन ली। रिश्ते की बात बन गई और शीघ्र शादी की तारीख भी तय हो गई। पूनम में समीर माँ और पापा के साथ शादी की तैयारी में जुट गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पर जिद्दी रितु विदाई के समय भाभी के गले नहीं मिली। रितु के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। घर में सास ससुर, रितु का पति विनीत और बहन ऋचा, जिसने इसी वर्ष ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया था, ही थे। ऋचा भाभी का बहुत ध्यान रखती थी और माँ का काम में हाथ बटाती थी। रितु ने ना कोई काम मायके में किया था और ना ही ससुराल में करने की सोच रही थी। एक दिन ऋचा ने भाभी से कहा कि उससे कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है और वह साड़ी पहनकर जाना चाहती है। उसने बहुत विनम्र भाव से रितु से कोई भी साड़ी जो ठीक लगे मांगी। रितु ने साड़ी तो दे दी, पर उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। ऋचा ने कार्यक्रम से लौटकर ठीक से साड़ी तह लगा भाभी को धन्यवाद सही लौटा दी और बताया कि उसकी सहेलियों को साड़ी बहुत पसंद आई। रितु को एकाएक ध्यान आया कि कैसे वह अपनी भाभी की चीज़ें इस्तेमाल कर कितनी लापरवाही से लौटाती थी। कहीं ननद फिर कोई चीज़ न मांग बैठे, इस इरादे से रितु ने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी छिपा कर रख ली। एक दिन शाम जब रितु पति के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होने के लिए अलमारी से साड़ी निकाल फिर ताला लगाने लगी तो विनीत ने पूछा, ताला क्यों? जवाब मिला, वह किसी को अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहती। विनीत ने समझाया, मम्मी उसकी चीज़ें नहीं लेंगी। रितु ने कहा, ऋचा तो मांग लेगी। अगले हफ्ते रितु को एक सप्ताह के लिए मायके जाना था। उसने सूटकेस तैयार कर अपनी अलमारी में ताला लगा दिया। सास को ये सब अच्छा नहीं लगा। सब तो घर के ही सदस्य हैं, बाहर का कोई इनके कमरे में जाता नहीं, पर वह चुप ही रही। मायके पहुंची तो माँ ने ससुराल का हालचाल पूछा। रितु ने जब अलमारी में ताला लगाने वाली बात बताई तो माँ ने सिर पकड़ लिया उसकी मूर्खता पर। माँ ने बताया कि यहाँ ताला पूनम ने नहीं बल्कि माँ के कहने पर उसके भाई समीर ने लगाना शुरू किया था और चाबी हमेशा माँ के पास रहती थी। ताला लगाने का कारण रितु का लापरवाही से भाभी की चीज़ों का बिना पूछे इस्तेमाल करना और फिर बिगाड़ कर लौटाना था। यह सब उसकी आदतों को सुधारने के लिए किया गया था। वह तो सुधरी नहीं और फिर कितनी बड़ी नादानी कराई वह ससुराल में अपनी अलमारी में ताला लगाकर। माँ ने समझाया कि चीज़ों से कहीं ऊपर है एक दूसरे पर विश्वास, प्यार और नम्रता। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए और प्यार पाने के लिए ज़रूरी है प्यार व मान देना। रितु की दोपहर तो सोच में डूबी, पर शाम को जैसे ही भाई भाभी नौकरी से घर लौटे उसने भाभी को गले लगाया। भाभी ने सोचा शायद काफ़ी दिनों बाद आई है इसलिए ऐसा हुआ, पर वास्तविकता कुछ और थी। रितु ने देखा यहाँ अलमारी में कोई ताला नहीं लगा हुआ। वह भी शीघ्र ससुराल वापस जा ताले को हटा मन का ताला खोलना चाहती है ताकि अपनी भूल को सुधार सके, सबकी चहेती बन सके जैसे भाभी हैं यहाँ।
एक हफ्ता मायके में रह उसने बारीकी से हर बात को देखा समझा और जाना कि शादी के बाद ससुराल में सुख पाने का मूल मंत्र है सबको अपना समझना, बड़ों को आदर मान देना और जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाना। इतना कठिन तो नहीं है ये सब। कितनी सहजता है भाभी की अपने ससुराल में, जैसे वह सबकी और सब उसके हैं। माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा था। रितु ने देखा कि भाभी ने सब काम संभाल लिया था और रात को सोने से पहले रोज़ वे माँ के घुटनों की मालिश कर देती थीं ताकि वे आराम से सो सकें। अब वही भाभी जिसके लिए उसके मन में इतनी कटुता थी, उसकी आदर्श बनती जा रही थी। एक दिन जब पूनम और समीर को ऑफिस से आने में देर हो गई, तब जल्दी कपड़े बदल पूनम रसोई में पहुंची तो पाया रात का खाना तैयार था। माँ से पता चला कि खाना आज रितु ने बनाया है। यह बात दूसरी थी कि सब निर्देश माँ देती रही थी। रितु को अच्छा लगा जब सबने खाने की तारीफ की। पूनम ने ऑफिस से देर से आने का कारण बताया। वह और समीर बाजार गए थे। उन्होंने वे सब चीज़ें सबको दिखाईं जो रितु के ससुराल वालों के लिए खरीदी गई थी। इस इतवार दामाद जी रितु को लिवाने आ रहे थे। खुशी के आंसुओं के साथ रितु ने भाई भाभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। माँ भी अपने आंसू रोक न सकी बेटी में आए बदलाव को देखकर। रितु ससुराल लौटी एक नई उमंग के साथ, एक नए इरादे से, जिससे वह सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगी और सबका प्यार पाएगी, विशेषकर विनीत का। रितु ने पाया कि उसकी सास हर किसी से उसकी तारीफ करती हैं, ननद उसके हर काम में सहायता करती है और कभी कभी प्यार से भाभी जान बुलाती है। ससुर फूले नहीं समाते कि घर में अच्छी बहू आई और विनीत तो रितु पर प्यार लुटाता नहीं थकता। रितु बहुत खुश थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो, एक छोटे से हथियार से, प्यार का हथियार। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।